हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आंगनवाड़ी केंद्रों के मकान किराए के संबंध में निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, लेटेस्ट जानकारी प्रभात खबर में प्रकाशित हुई है बिहार के पटना से कि पूरे बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र जो भी किराए में चल रहे हैं लेकिन वो कच्चे मकान में चल रहे हैं, उनको हर हाल में पक्के मकान में किराए के ही मकान में चलाना होगा। इसके लिए एलएससीडीपीओ को निर्देश दिया गया है। साथ ही सेविका के साथ मकान मालिक के कारनामे के लिए सेविका को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी आगे दूंगा, किस प्रकार किराए के हिसाब किताब रहने वाला है और कब से ये काम होगा। पूरा निर्देश पटना से किस प्रकार का आया हुआ है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। खास करके अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलता है तो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। खबर का शीर्षक आप लोगों ने देख लिया होगा। क्लियरली मेंशन है कि राज्य भर में अब पक्के मकानों में ही किराए पर चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। यानी अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र का किराया लगता है, किराए में आप केंद्र चलाती हैं और केंद्र जो है वो कच्चे मकान में चलता है, सुविधा नहीं है, तो पक्के मकान में ही चलाना होगा। इसके लिए आदेश आ चुका है। लिखा गया जिलों को निर्देश, समाज कल्याण विभाग ने कहा नियम का पालन करें। देखिए, पटना से निर्देश है तो पटना का मतलब है कि पूरे बिहार के हर एक जिले, हर एक केंद्र आंगनवाड़ी के लिए निर्देश लागू होगा। लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन जहां तहां अब नहीं होगा। अब केंद्र का संचालन किराए के मकान में भी करना होगा, तो वह मकान पक्का होना चाहिए। कच्चे मकान में किराया नहीं लेना है। समाज कल्याण विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलों को दिशा निर्देश दिया है। विभाग ने सभी डीपीओ, सीडीपीओ, एलएस को निर्देश भेजा है कि इस निर्देश का सख्ती से पालन करें। साथ ही पहले से कच्चे मकानों में किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को भी पक्के मकान में शिफ्ट करने की कार्रवाई तेज करें। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पोषक क्षेत्र में ही लिया जाएगा किराए का मकान, एलएस देंगी शपथ पत्र। मान लीजिए कि आपका पोषक क्षेत्र का जो डिस्टेंस है वो 300, 400, 500 मीटर का है, तो उसी एरिया के अंदर आपको पक्के मकान वाला किराया का जो है रूम लेना है, भवन लेना है, ताकि वहां पर बच्चे आ सके, लाभार्थी लाभ लेने आ सके। लिखा गया किराए का भवन आंगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में रहना चाहिए। साथ में बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं हवादार होना चाहिए। वहीं विभाग ने निर्देश दिया है कि इस आशय का प्रमाण पत्र महिला परीक्षिका के भौतिक सत्यापन के आधार पर परियोजना कार्यालय को देंगी। वहीं किराए के लिए केंद्र संचालन के लिए सीडीपीओ द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा। अब देखिए, सेविका की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि किराए के भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के लिए निर्गत एकरारनामा, यानी कि आप लोग जो एफिडेविट बनवाते हैं किराएदार के साथ, उसके लिए संधारित करना सेविका की जिम्मेवारी होगी और मकान मालिक के साथ सेविका ही एकरारनामा करेगी जिस पर सीडीपीओ की स्वीकृति होगी। लिखा गया है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है कच्चे मकानों में केंद्र चल रहे हैं। अब कच्चे मकानों में केंद्र चल रहे तो क्या दिक्कत है? विभाग को दिक्कत यह है कि वो केंद्र जो है बरसात में या फिर भयंकर गर्मी में काफ़ी दिक्कत होती है। बरसात में पानी में गिरने लगता है, रिसने लगता है, कीड़े मकोड़े का डर रहता है, या फिर उसका छप्पर टूट जाए, पुश का जो होता है गिर जाए तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है। इसकी सावधानी के लिए यहाँ पर ये निर्देश दिया गया है। अब ये सारी चीज़ों के बाद मकान का जो किराया मिलता है, अगर वो किराया समय पर मिले, किराया जो है शहरी क्षेत्र में महंगा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है, अगर उस हिसाब से नियमानुकूल मिले तो कहीं ना कहीं सेविका अच्छे जगह पर किराया जरूर लेगी। लेकिन फिलहाल में जो किराया कम भी है और 6 महीने 1 वर्ष पर मिलता है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर झिझक होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि विभाग इसमें सुधार करेगा और सेविका सहायिका सही जगह किराया लेकर बच्चों को और हर लाभार्थी को लाभ प्रदान करेगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।